नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए मैदान में तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए खुशखबरी है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरा ने बयान दिया। झाबर सिंह खरा ने इस बार चुनाव प्रणाली में किए बड़े बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब मेयर और चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता नहीं करेगी बल्कि पार्षदों के वोट से होगा, यानी जनता पार्षद चुनेगी और वही आगे मेयर या चेयरमैन का चयन करेंगे। इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए मंत्री ने कहा कि 2009 के प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के दौरान देखा गया था कि जब मेयर एक पार्टी का और बोर्ड दूसरी पार्टी का होता था तो 5 साल तक खींचतान और टकराव की स्थिति बनी रहती थी। इससे विकास कार्य रुक जाते थे और प्रशासनिक कामकाज पर सीधा असर पड़ता था। साथ ही राज्य के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरा ने यह भी कहा कि इस साल राजस्थान में निकायों के चुनाव नहीं होंगे। अब ये चुनाव संभावित रूप से जनवरी या फरवरी 2026 में करवाए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही नए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इससे पहले जो लॉटरी निकाली गई थी वो पुरानी सीमाओं के आधार पर थी, लेकिन अब नई सीमांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नई लॉटरी की तैयारी में कुछ समय और लगेगा। मंत्री खरा ने कहा कि सरकार ने उसी अनुभव से सबक लेते हुए ये निर्णय लिया है कि स्थिर प्रशासन और निरंतर विकास के लिए पारंपरिक प्रणाली ही बेहतर है। इसलिए अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और पार्षदों द्वारा मेयर व चेयरमैन का चुनाव ही करवाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। ये व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक नई चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में इन शहरों में 2-2 निगम बनाने का निर्णय केवल राजनीतिक कारणों से लिया गया था, जिससे कामकाज में उलझने और अधिक बढ़ गई थी। मंत्री खरा का ये बयान राजस्थान की नगरीय राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि अब स्थानीय निकायों में सीधे जनता द्वारा चुने गए मेयर नहीं होंगे बल्कि पार्षदों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मेयर और चेयरमैन का चुनाव होगा। इसका सीधा असर राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर भी पड़ेगा। पार्टी नेतृत्व को अब पार्षद स्तर से ही मजबूत पकड़ बनानी होगी, क्योंकि यही आगे निकायों के शीर्ष पद का फैसला करेगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय निकायों में स्थिरता बढ़ेगी और प्रशासनिक कामकाज अधिक सुचारू रूप से चल पाएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह निर्णय जनता से सीधे चुनाव का अधिकार छीनने जैसा है, लेकिन सरकार का तर्क है कि विकास और स्थिरता के लिए ये कदम जरूरी था।